सक्रिय है। सर्वप्रथम छापर की इस भूमि को मेरा नमन। नगर पालिका अध्यक्ष महावीर जी खटीक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छापर के प्रधानाचार्य महोदय देवाराम जी सिद्ध, हमारे छापर की आन बान शान आदरणीय गुरुजी चैनरूप जी दाइमा, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय गुरुजी मनोहर लाल जी शर्मा एवं समस्त ग्रामवासियों, मेरे मित्रों, आज की ये स्वर्णिम तारीख 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आजाद हुआ, आज के इस शुभ अवसर पर मैं आपके बीच में अपने कुछ शब्दों को रखूंगा। तो आपको करना है कि मैंने कितना सही कहा है और आपने कितना सही सुना है। ये आज का दिन किस लिए है ये आज का दिन? ये आज का दिन केवल फेसबुक व्हाट्सएप पर पोस्ट करने का दिन नहीं है। आज के इस दिन में बताना होगा कि हम भारतीय हैं, हमारे मन में राष्ट्रभक्ति रहती है, बसती है। क्या हमारे दिल के अंदर राष्ट्रभक्ति है, या सिर्फ यही करना है कि आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, चलो फोन उठाते हैं और फोन में फेसबुक पर एक पोस्ट कर देते हैं और समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या यहीं पर देशभक्ति सिमट कर रह गई? क्या उन शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद का यही भारत था? क्या उनकी यही कल्पना थी कि हम लोग सिर्फ यहीं पर सिमट कर रह जाएंगे? आज का ये दिन उन शहीदों को याद करने का है जिन्होंने फांसी चढ़ते वक्त हमारे कल को सोचा था। हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान लुटा दी, अपनी जान गंवा दी और बदले में दे दी हमको ये पावन आजादी। ये आजादी इतनी सस्ती नहीं है जितना आज हम लोग समझ रहे हैं। बड़ी महंगी है ये आजादी। न जाने कितने खून बहे थे, कितने लोग शहीद हुए, तब जाकर के ये आजादी प्राप्त हुई। और देशभक्ति, कुछ लोग देशभक्ति को अपनी ही परिभाषा में ढाले हुए हैं। उनके अनुसार प्रत्येक को सिर्फ एक दूसरे की मारकाट करनी है। हिंदू मुसलमान को मारेगा, मुसलमान हिंदू को मारेगा, यही देशभक्ति है। क्या यही देशभक्ति है? हमें यही देशभक्ति है कि हम अपने भाइयों का खून बहाएंगे। नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिल में शिकल है, निकालो इसे, न इसका न उसका, न तेरा न मेरा, वतन सबका है, संभालो इसे। वतन के लिए हमें आज कुछ करना होगा। आज प्रत्येक छात्र जिससे भी पूछो, भैया क्या बनोगे? बोलो आरएस बनूंगा, आईएएस बनूंगा। जिला कलेक्टर बनने के लिए तैयार है। क्या कोई फौजी बनने के लिए तैयार है? अगर फौजी बनने के लिए तैयार है तो आप समझ लीजिए कि आप एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। और अगर कोई आरएस आईएएस बन भी जाए तो भी ऐसी भावना रहती है कि हमें तो सिर्फ घूस लेनी है, हमें क्या मतलब है देश से, क्या दुनिया से हमको मतलब। अरे ये आजादी बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त हुई है। इस आजादी को हमारे हाथों में लाने के लिए न जाने कितने हाथ कटे हैं, तब जाकर के ये आजादी प्राप्त हुई है। सभी लोग यही भावना रखते हैं कि हिंदू को मुसलमान से लड़वा दिया, मुसलमान को हिंदू से लड़वा दिया गया। किसी को लगता हिंदू खतरे में है, किसी को लगता मुसलमान खतरे में है। अरे धर्म का चश्मा उतार कर देखो, पता चलेगा हिंदुस्तान खतरे में है। सभी लोग मेरे साथ एक बार बोलेंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हमारे मुंह से ये वंदे मातरम निकलते वक्त कितना हमारा सुंदर चेहरा दिखाई देता है, लेकिन ब्रिटिश शासन की वो जेल जिसके अंदर चंद्रशेखर आजाद ने यही नारा दिया था, और जब उनको मजिस्ट्रेट द्वारा 14 बेंते मारने की सजा सुनाई गई
उस वक्त प्रत्येक बेंच पर सिर्फ एक नारा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और आज हमारे मुंह से वंदे मातरम निकलना कठिन हो गया है। ऐसे देश की भागदौड़ हमारे ही हाथों में है और हमें इस देश को आगे तक पहुंचाना है, घूसखोरी से नहीं, देश को सच्ची ईमानदारी के साथ आगे तक ले जाना है। और ये दायित्व किसी और का नहीं, सिर्फ हमारा है। देश के लिए हर व्यक्ति ऐसी सोच रखो कि हमें इस देश के लिए कुछ करना है, इस देश को आगे ले जाना है। देश को किसी कागज के टुकड़े से न समझो, देश के लिए कुछ करने की भावना रखो। अरे वो सैनिक जिसने जब ये कहा, आंखों में आंसू आ गए, मैं किसी की गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। ऐ भारत माँ, मुझे अपने सीने से लगा ले, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। देशभक्ति के लिए कुछ करने का संघर्ष है तो आप एक ही बने, वो है भारतीय जवान। भारतीय जवान, अगर आप RS, IAS, जिला कलेक्टर भी बनना चाहे तो ऐसे कर्मनिष्ठ बने कि हमारे देश को उसका लाभ हो सके और हम आगे बढ़ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और यही कहता हूं अंत में कि अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। बहुत बढ़िया, बहुत जोश है, बहुत ही जोश और बहुत ही उलाहने के साथ नवयुवकों को और उनके संरक्षकों को, ये सही था, जो भी कहा वो सही था। और